अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। कैसे हैं तमाम अहबाब? उम्मीद है इंशाअल्लाह बखैर होंगे और मेरी दुआ यही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको आफियत के साथ में रखे। मोहतरम हज़रात, बहुत सारे लोग जो हैं वो सवालात करते हैं कि जी हमारे बदन पर ख़ारिश हो गई है, सूखी झोंझ है, तो उसका इलाज बतलाइए। तो मैं आप हज़रात को इंशाल्लाह उसी का इलाज बतलाऊँगा। एक तेल बताऊँगा आपको, वो कैसे लगाना है उसका तरीक़ा मैं आप हज़रात को बतलाऊँगा, और किन किन चीज़ों से आपको परहेज़ करना है वो चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं आप हज़रात को बतलाऊँगा। तो नुस्ख़ा शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा नहीं आपका अपना चैनल, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है और वो आपको मिलता रहे, उसका मैसेज आपको मिलता रहे, आपको मालूम होता रहेगा कि कब जो है न्यू वीडियोस अपलोड हो रही हैं। जब भी अपलोड होगी आपको उसका मैसेज जो है मालूम हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट्स में हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा। और दूसरा चैनल जो है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आपको ज़रा उसको जाकर चेक कर सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने का जो है तरीके, और इसी तरह से शुगर के नए नए अपडेट जो हैं वो मैंने उसमें दिए हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, आपको करना ये है, आपको लेनी है चमेली का तेल लेना। आपको चमेली का तेल आपको 5 ग्राम लेना। कितना लेना है भाई? 5 ग्राम चमेली का तेल लेना। और अर्क लीमू, नींबू का अर्क, वो आपको लेना 1 ग्राम। अर्क लीमू आपको 1 ग्राम लेना। और इसी तरह से आपको काफूर जो है वो 10 माशा लेनी है, 10 माशा। ठीक है, काफूर जिसको कपूर बोलते हैं, 10 माशा लेनी है। और आपको लेना सुहागा, सुहागा आता है, वो भी पंसारी के मिल जाएगा, वो आपको जो है 1 ग्राम लेना। ये 4 चीज़ें आपको लेनी है और आपको इनको मिक्स करके बेहतरीन करके अपने बदन पे इसकी मालिश करनी है। जहाँ पर आपके बदन पर खारिश हो रही है, सूखी झोंझ हो रही है, जहाँ पर आपको वहाँ पर जो है मालिश करनी है। ठीक है, रात को सोते वक्त कर लें, रात को सोते वक्त कर लें तो बेहतर है। भाई अपना बदन जो है वहाँ से साफ़ करें। ऐसा नहीं कि भाई कई दिन से नहाए नहीं है और आपने ये तेल लगा लिया, ऐसा नहीं। पहले उस बदन को साफ़ करें, वहाँ से डिटॉल से साफ़ करें। ठीक है, बिल्कुल जब वो क्लीन हो जाए उसके बाद में आप वो उस तेल की हल्की हल्की मालिश करें। ठीक है जी, और सुबह को फिर आप डिटॉल से नहाएं, डिटॉल साबुन से नहाएं। ठीक है, अब आपको परहेज़ क्या करना है और क्या खाना है वो मैं बताऊं। देखिए, आपको जो है सब्ज़ तरकारियाँ खानी है, ठंडी ठंडी तरकारियाँ खानी है रोटी के साथ में। क्या कह रहे हैं कि रोटी के साथ में खाई जाती है तरकारियाँ? अब मैं आपको बताऊंगा क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि आपको तेल से, तरी वाली चीज़ों से और लाल मिर्च से, मसालेदार चीज़ों से, इन चीज़ों से बचना है। अब बहुत से लोग जो हैं चावल खाते हैं, बहुत से, क्या पहले बिहार इस चीज़ में आ गया था कि भाई चावल खाए जाते हैं, साउथ में बहुत चावल खाते हैं, बिहार में बहुत खाते हैं, बंगाल में खुद खाते हैं। मैं एक दफ़ा आसाम गया तो वहाँ पर चावल ही मिले 8-10 दिन तक, और कुछ मिला ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है, यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा चावल खाया जा रहा है इस वक्त, और चावल भी हटो बचो खाया जा रहा है बस। बिल्कुल बीमारियों की जड़ है, इतने बड़े बड़े चावल खाए जा रहे हैं। ये भी नहीं सोचते कि प्लास्टिक खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। बस चावल होना चाहिए, लंबी चाबी वाला चावल है, लंबी जो है शेप वाला चावल है। ये डबल चाबी, ये तिबल चाबी, ये 4 चाबी, ये 5 चाबी, अजीब व गरीब चावलों के नाम हैं, और वो खा रहे हैं, पता ही नहीं लगता। और उसको चबाते भी नहीं है, बस लुकमा लगाया, मुँह लुकमा लिया चावलों का या बिरयानी का, मुंह में गए, सुटक गए, पता भी नहीं। तो इन चीज़ों से बचना है, तरी वाली चीज़ों से, तर चीज़ों से बचना है, जो तरसी चीज़ें हैं, और मसालेदार चीज़ें जो हैं उनसे, चीज़ों, लाल मिर्च से बचना, चटपटी चीज़ से बचना। आपको ठंडी तरकारियाँ, सब्जियाँ, बिल्कुल हरी सब्जियाँ, बिल्कुल वो सिंपल सी रोटी के साथ खानी है, सिंपल सी। ठीक है, ये आपकी ग़िज़ा है। ठीक है, और
इस वीडियो में अगर आपको वाकई लगा कि हाँ ये तेल मलना चाहिए तो ज़रूर मलिएगा, ठीक है। मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि आप ज़रूर मलिए, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि आप इसको जो है इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको आराम होगा। और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ठीक है। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।